नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में हम विशेषण से संबंधित प्रश्नोत्तरी करेंगे, जिसमें ऐसे प्रश्नों को रखा गया है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। विशेषण से हर परीक्षा में एक न एक सवाल जरूर आता है। तो देखेंगे आज का पहला प्रश्न। दुगना और दोहरा किस प्रकार के विशेषण हैं? दुगना और दोहरा किस प्रकार के विशेषण हैं? तो विशेषण शब्द होते क्या हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं वही विशेषण कहलाते हैं। ठीक, तो दुगना और दोहरा किस प्रकार के विशेषण हैं? गणनावाचक हैं, क्रमवाचक हैं, आवर्तीवाचक हैं, समुदायवाचक हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा आवर्तीवाचक हैं, क्योंकि दुगना और दोहरा इनकी बार बार पुनरावृत्ति हुई है, आवर्ती हुई है। तो दुगना और दोहरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, दानी किस प्रकार का विशेषण है? सार्वनामिक है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, या इनमें से कोई नहीं? तो दानी है, दानी शब्द है, ये किसी न किसी का गुण दिखा रहा है, यानी कि दान देने का गुण। तो हम ऐसे ही पहचान जाएंगे, इसका क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न, छोटा निम्न में से किस प्रकार का विशेषण है? छोटा निम्न में से किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक है, सार्वनामिक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है। तो कैसा है छोटा? छोटा भी हमारा क्या होगा? गुणवाचक। अगला प्रश्न, निम्न में से आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण होगा। आकाश शब्द है, उससे हमें विशेषण बनाना है। तो क्या बनेगा? आकाशी, आकाशी, आकाशगंगा, आसमान। तो इससे शब्द बनेगा आकाशी। जैसे कोई पक्षी आकाश में उड़ता है तो हम कहेंगे आकाशी पक्षी है, आकाश में उड़ रहा है। अगला प्रश्न, निम्न में वाक्य प्रविशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? एक वाक्य है, इसमें हमें बताना है प्रविशेषण। वह बहुत तेज दौड़ता है। वह बहुत तेज दौड़ता है, इसमें हमें बताना है प्रविशेषण क्या है। तो प्रविशेषण क्या होते हैं? प्रविशेषण क्या होते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बताएं। अब विशेषण क्या है? तेज, तेज है, लेकिन विशेषण की भी विशेषता बता रहा है बहुत। वो कैसा दौड़ रहा है? बहुत तेज दौड़ रहा है। तो इसमें प्रविशेषण क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। ठीक है, विशेषण की भी विशेषता बताए उस शब्द को हम कहते हैं प्रविशेषण। अगला प्रश्न, कौन सा सार्वनामिक विशेषण क्रिया विशेषण का कार्य करता है? कितना, इतना, ज्यों त्यों, अच्छा, अच्छी, चुपचाप। तो क्रिया विशेषण का कार्य इसमें होगा कितना, इतना। ठीक है, ए नंबर। अगला प्रश्न, निम्न में गुणवाचक विशेषण है। प्राचीन, दुगना, किसका, दूसरा। तो गुणवाचक विशेषण हमारा इसमें होगा प्राचीन। ये संख्यावाची हो जाएगा, और ये परिमाणवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, सर्वनाम का पद परिचय देते समय हमें क्या बताना जरूरी नहीं है? सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के पद, लिंग वचन, विशेषण पद। अब देखिए, हमने पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था सर्वनाम। ये सर्वनाम से संबंधित प्रश्न आ गया है इसमें। तो देख लेते हैं। जब हम सर्वनाम पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे तो हमें सर्वनाम के भेद भी जानना जरूरी है, पद भी, लिंग वचन भी। लेकिन क्या जरूरी नहीं है? विशेषण पद। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा विशेषण पद जरूरी नहीं है। नहीं पूछ रहा है तो इस पर ध्यान देना है। अगला प्रश्न, आसमान में काले बादल छाए हैं। तो इसमें विशेष्य क्या है? विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता
बताई जाए वह क्या होता है, विशेष्य होता है, और जिन शब्दों से बताई जाती है उसको विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है, ये वाक्य है आसमान में काले बादल छाए हैं, इसमें विशेष्य क्या होगा, आसमान में काले बादल या छाए हैं, क्या होगा, तो इसमें विशेष होगा बादल। कैसे बादल छाए हैं, काले, तो किस, काले जो हैं किसकी विशेषता बता रहे हैं, बादल की, तो बादल ही क्या हो गया, हमारा विशेष्य हो गया। अगला प्रश्न, शब्द पुराना, पुराना शब्द है, इसमें कौन सा विशेषण होगा, पुराना में कौन सा विशेषण होगा, परमाणुवाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक या संख्यावाचक। तो पुराना शब्द पहले भी प्रश्न कर चुके हैं, ये दोबारा टाइप हो गया, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण होगा पुराना। अगला, ऐसे ही अगर यहाँ पे नया आ जाएगा तब भी गुणवाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न, बहुत शब्द है बहुत, हिंदी व्याकरण के अनुसार व्याकरण के विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है, सार्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। अब देखिए, बहुत जो है वो किसी न किसी का परिमाण बता रहा है, यानी कि माप तौल में आएगा। ठीक है, संख्या नहीं है, सार्वनामिक नहीं है, गुण भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला, शब्द ठंडा हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आएगा, तो ठंडा शब्द है ये किस में आएगा, परिमाणवाचक में आएगा या संख्यावाची में आएगा, गुणवाचक में आएगा, सार्वनामिक। अब देखिए, हम ऑप्शन से ही पहचान सकते हैं, परिमाण तो नहीं बता रहा, किसी भी चीज़ का नापतोल नहीं आ रहा है ठंडे में, संख्यावाची भी नहीं है, कोई संख्या का भी बोध नहीं हो रहा है इससे, और सार्वनामिक भी नहीं है, यानी कि किसी का नाम से भी इसमें कोई संबंध नहीं है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। गुण है, यानी कि पदार्थ का गुण है ये ठंडा। अगला, शब्द उसका हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों में आएगा, उसका शब्द है वो किस में आएगा, संख्यावाची में आएगा, गुणवाचक में आएगा, परिमाणवाचक में आएगा या सार्वनामिक में आएगा। तो उसका है, उसका का मतलब जैसे किसी व्यक्ति के बारे में बोला जाए और वो हमारे पास ना हो, तो हम उसके बारे में कोई बात कहेंगे तो क्या कहेंगे, उसका, उसका या उसकी या उसके, इस तरीके से प्रयोग करते हैं, यानी सर्वनाम के स्थान, सर्वनाम हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, उसका नाम नहीं ले रहे लेकिन फिर भी उसको संबोधित कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगला, निम्न में से धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण होगा, अधर्म होगा, धर्मी होगा, धार्मिक होगा, धर्मवीर होगा। धर्म से, धर्म शब्द है उससे विशेषण बनाना है तो क्या बन जाएगा, धार्मिक। अधर्म नहीं होगा, धर्मी भी नहीं होगा, धर्मवीर भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, धार्मिक। अगला प्रश्न, वह बहुत मधुर गाता है, वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण बताना है। प्रविशेषण क्या होते हैं, विशेषण की भी विशेषता बताएं, यानी कि मधुर, मधुर क्या है, विशेषण है। ठीक है, वह बहुत मधुर गाता, अब प्रविशेषण बताना है तो क्या हो जाएगा, बहुत, कैसा गा रहा है, बहुत मीठा गा रहा है, बहुत मधुर गा रहा है। ठीक है, तो विशेषण की भी विशेषता बताए उसको क्या कहेंगे, प्रविशेषण। अगला, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं उसको क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, उपमान कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। तो जिसकी विशेषता बताते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, विशेष्य। अगला, प्राचीन शब्द
विशेषण के किस प्रकार का उदाहरण है? प्राचीन शब्द, तो इसमें हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न, अभ्यास का विशेषण रूप है। अभ्यास का विशेषण रूप है अभ्यासी, आभास, आभ्यासिक, आभासित। अब देखिए आभ्यासिक क्या हो जाएगा इसमें? आभ्यासिक, ये तो शब्द ही गलत सा लग रहा है। आभासित भी नहीं होगा, आभास भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए, अभ्यासी। अभ्यास से ही बना है अभ्यासी। अगला, कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं। इसमें विशेषण क्या होगा? निश्चित विशेषण है, अनिश्चित विशेषण है, गुणवाचक है या प्रमाणवाचक है? कुछ लोग आ रहे हैं जिनको हमें नहीं पता है वो कौन लोग हैं, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ये यहाँ पे संख्या होगा, संख्या। ठीक है, तो अनिश्चित का रूप है ये कुछ। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, यह दृश्य बहुत सुंदर है। में बहुत कौन सा विशेषण है? यह दृश्य बहुत सुंदर है, इसमें क्या होगा? प्रविशेषण होगा, गुणवाचक होगा, प्रमाणवाचक होगा या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन हम जानते हैं, विशेषण की भी विशेषता बताए उसको हम क्या कहते हैं? सुंदर की भी विशेषता बता रहा है। बहुत कैसा है? बहुत सुंदर है, तो क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा इसमें। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।